आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से आपको अक्सर अपनी लाइफ में कई सारे क्षेत्रों में समस्या फेस करनी पड़ती हैं। चाहे वो आपका जॉब हो, आपका करियर हो, या फिर आपकी एजुकेशन हो, या फिर इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स और आपके फ्रेंडशिप्स ही क्यों ना हो। मिस कम्युनिकेशन के चलते या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होने की वजह से इस प्रकार की समस्या का सामना आपको अक्सर करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक नहीं बल्कि चार वैदिक साइंसेस के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से ये समझ सकते हैं कि आपको ये जो समस्या आ रही है वो किस ग्रह के चलते हैं, और साथ के साथ आप किस प्रकार से इस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं ताकि ऐसी समस्या का सामना आपको आगे आने वाले समय में ना करना पड़े। आज हम बात करने वाले हैं बुध यानी कि मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी वो प्लैनेट होता है जो आपकी वाणी के कारक माने जाते हैं, यानी कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स के, आपकी स्पीच के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक बुध को माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ के साथ अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री, और साथ के साथ वास्तु, इन चारों साइंसेस को हम साथ में कंबाइन करके बहुत ही एलैबोरेट और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में बुध ग्रह किस प्रकार का जो प्रभाव है वो डाल रहा है, और किस तरीके की जो समस्या है वो आपको बुध ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से फेस करनी पड़ती हैं, और कैसे आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बुध ग्रह को हम एस्ट्रोलॉजी का जो मंत्रिमंडल है वहाँ पे राजकुमार यानी कि प्रिंस का दर्जा देते हैं। बुध को हम बच्चों के भी कारक मानते हैं क्योंकि ये खुद एक राजकुमार है, यानी कि खुद एक बच्चे हैं। बुध से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, जो शुभ बुध से प्रभावित होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वाक्पटुता इनकी बहुत अच्छी होती है, साथ के साथ धन अर्जित करने के लिए ये लोग बहुत सक्षम होते हैं, फाइनेंशियली ये लोग बहुत स्टेबल होते हैं, और अच्छे तरीके से अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज को जनरेट करने के लिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा सक्षम माने जाते हैं। साथ के साथ वो व्यक्ति जो एक अच्छे शुभ बुध से प्रभावित होते हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। साथ के साथ बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में ये लोग जानते हैं, उत्सुकता रखते हैं जानने की, अलग अलग चीज़ों का इनको ज्ञान होता है, बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और साथ के साथ इनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स होती हैं वो बड़ी अच्छी होती है, यानी कि अगर एक दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होगी तो किस प्रकार से मैं बीच में वो रोल प्ले करूं जो दोनों जो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं उसको मैं सुलझा सकूं। तो इस प्रकार की सोच होती है उस व्यक्ति की जो शुभ बुध से प्रभावित होते हैं, और इस कार्य को करने में ये बड़े सक्षम भी होते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से ये लोगों को अपनी बातों में ले लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, लोग इनकी बातों को बड़ी जल्दी से समझ भी जाते हैं और मान भी जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो एक शुभ बुध से प्रभावित होता है उसके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में बुध का अंक 5 अंक माना जाता है, यानी कि 5 अंक को बुध की प्रधानता प्राप्त है। और न्यूमरोलॉजी में अंक 5 नंबर को बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 5 अंक बैलेंस को दर्शाता है। 5 अंक जो है वो दोनों साइड्स को एक तरीके से बैलेंस करने की क्षमता रखता है। पोलर ऑपोजिट्स के बीच में जो एक कड़ी है जोड़ की, उसको बुध उसका नेतृत्व जो है वो अंक 5 और बुध करता है। इसीलिए बुध से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर भी ऐसी ही क्वालिटीज देखी जाती हैं। HR के डिपार्टमेंट में या फिर कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में भी इनकी रुचि हो सकती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग जिनका बुध अच्छा होता है। एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसा लोग अच्छा काम कर सकते हैं। एजुकेशन में हायर एजुकेशन के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इन जनरल भी अपने एजुकेशन के क्षेत्र के प्रति फोकस्ड होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, और पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। बुध से जो व्यक्ति प्रभावित है वो आप कैसे समझेंगे? अब सबसे पहले अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो अगर आपका मूलांक 5 है, यानी कि अगर आपकी जन्म की तारीख 5, 14 या फिर 23 है, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन द 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक 5 बनता है। ऐसे में आप बुध से प्रभावित हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका टैलेंट नंबर, यानी कि जब आप अपने पूरे बर्थ डेट को जोड़ते हैं तो उससे जो नंबर आपको प्राप्त होता है वो 5 बनता है। या फिर नेम न्यूमरोलॉजी के अनुसार जब आप अपने सारे नाम के अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करते हैं
उससे जो सिंगल डिजिट नंबर आपको फॉर्म होता है वो भी 5 है। तो ऐसे में बुध की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर पाई जाएंगी। अगर ऐसी क्वालिटीज़ आप में नहीं है, यानी कि आप 5 तारीख को तो पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, या फिर इनमें से कोई भी जो क्षेत्र मैंने बताया उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी कुंडली में आपका जो बुध ग्रह है वो कमज़ोर है। तो न्यूमरोलॉजी से जब हम कुंडली पे पहुंच गए, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बुध ग्रह जो है आपका वो अच्छा है या बुरा है। जब आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखते हैं, वहां पे अगर बुध उच्च राशि में बैठा है यानी कि एग्जॉल्टेड है, स्व राशि में बैठा है यानी कि अपने खुद के जोडियाक साइन में प्लेस्ड है, अपने फ्रेंड्स के जोडियाक साइंस में प्लेस्ड है, या फिर उस पर शुभ प्रभाव पड़ रहा है प्लैनेट्स का, या फिर वो स्वतंत्र भी है यानी कि उस पर कोई भी मैलेफिक इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या फिर मैलेफिक प्लैनेट्स के कंजशन में बुध नहीं है, तो तो भी माना जाता है कि बुध जो है वो अच्छा है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध को एक न्यूट्रल प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये बच्चा है और बच्चों को इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उसी की क्वालिटीज़ को वो अपने अंदर ढाल लेता है, उसी की क्वालिटीज़ को वो एम्बाइब कर लेता है। और क्योंकि बुध एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, अगर ये मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ प्लेस्ड हो जाए या मैलेफिक भावों में यानी कि त्रिषणाय भावों में प्लेस हो जाए, तो वहाँ की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो बुध के अंदर आ जाती हैं, जिसके चलते व्यक्ति जो है फिर वो बुध की अच्छी क्वालिटीज़ की ओर ना ध्यान देके बुध की जो बुरी क्वालिटीज़ होती हैं उसके प्रति ज़्यादा रुचि रखता है। जैसे कि हर काम को बीच में छोड़ देना, बड़े सारे कामों में इनको रुचि होती है, कुछ कुछ नया स्टार्ट करते हैं लेकिन किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करते। वो व्यक्ति जो अक्सर नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता है लेकिन किसी भी चीज़ में सक्सीड नहीं करता है, अक्सर आप देख सकते हैं कि वो एक अशुभ बुध से प्रभावित होता है अपनी लाइफ में। स्पीच डिसऑर्डर अगर किसी व्यक्ति को है, यानी कि बोलने में तकलीफ होती है अगर किसी व्यक्ति को, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं उनका जो बुध है वो पीड़ित हो सकता है। वाक्पटुता अगर किसी व्यक्ति की अच्छी नहीं है, यानी कि उनकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो ऐसे में भी वो जो बुध है व्यक्ति का वो पीड़ित होगा। या फिर एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में कोई बच्चा है जो बहुत उन्नति नहीं कर रहा, बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, तो ऐसे में भी बुध जो है व्यक्ति का वो पीड़ित हो सकता है। अब ये तो हो गया कि आपने समझा कि हमारी कुंडली के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार बुध ग्रह जो है वो हमारे ऊपर कैसा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सही जन्म तारीख नहीं है या फिर सही जन्म का समय नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए खुद से एनालाइज करना कि न्यूमरोलॉजी और कुंडली के अनुसार उसकी कुंडली में क्या स्थिति है बुध ग्रह की। तो अगर आप खुद से एनालाइज करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास अभी भी मौका है, 2 और साइंसेस को यूज़ करके आप ये समझ सकते हैं कि आपका बुध ग्रह कैसा है। वो है पामिस्ट्री और साथ के साथ वास्तु। इन दोनों की भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम कि आपके सामने जो आके व्यक्ति बैठा है जिसको आप बस अभी अभी मिले हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी क्या रुचि है, क्या उसका बुध ग्रह अच्छा है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में, राइटिंग यानी कि लेखक के क्षेत्र में, या फिर ट्रैवलिंग का किसी व्यक्ति को बहुत शौक है, कम्युनिकेशन के स्किल्स में अच्छा काम करता है, मार्केटिंग के क्षेत्र में उसकी रुचि है, प्लानिंग या एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम ऐसा व्यक्ति करता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक शुभ बुध से प्रभावित है अपने लाइफ में। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति हर काम को बीच में छोड़ता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा नहीं है, साथ के साथ अगर हम बात करें तो स्पीकिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं, स्पीच डिसऑर्डर है, तो ऐसे में ये जो व्यक्ति है, या फिर अगर हम जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसकी बात करें तो स्किन से रिलेटेड इश्यूज अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा उसको फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो बुध ग्रह है वो पीड़ित होता है। इसके अलावा अगर नर्व से संबंधित यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई दिक्कतें अगर व्यक्ति अक्सर फेस करता है, तो ऐसे में भी व्यक्ति का जो बुध ग्रह है वो पीड़ित हो सकता है या बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसे में आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का बुध ग्रह अच्छा है या नहीं है, कि उसकी लाइफ में बुध की ये जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैनिफेस्ट होंगी या नहीं होंगी। आपकी कुंडली, आपके हाथ में, आपकी हथेली में जो सबसे छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है,
अब हस्त रेखा के अनुसार आप कैसे समझ सकते हैं कि क्या आपका बुध ग्रह अच्छा है या नहीं है। आपकी हथेली यानी कि आपके पाम में जो कनिष्ठा उंगली है यानी कि सबसे छोटी लिटिल फिंगर, उसके नीचे का ये हिस्सा जो है, ये माउंट जो है, उसको मर्क्यूरी यानी कि बुध गवर्न करता है। ऐसे में अगर आप अपनी हथेली को देखते हैं और आप देखते हैं कि आपका मर्क्यूरी माउंट जो है वो उठा हुआ है, उभरा हुआ है, पॉप्ड अप है, तो ऐसे में आप एक शुभ ग्रह, शुभ बुध से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। आपके लिए बुध ग्रह जो है वो एक अच्छा रोल आपकी लाइफ में पोर्ट्रे कर रहा है। वहीं अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के अनुसार बुध ग्रह जो है उसका स्थान आपके घर में या किसी भी निर्माण क्षेत्र की उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में होता है। नॉर्थ दिशा वो दिशा है जहां से आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो या फिर वो आपकी करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हो। हर प्रकार की अच्छी अपॉर्चुनिटी नॉर्थ के थ्रू आपकी लाइफ में आती है। लेकिन अगर आपको अक्सर लगता है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, इनकम को ग्रो करने के लिए आपको अच्छे जो साधन है, अच्छे जो रिसोर्सेज और सोर्सेज चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके घर की नॉर्थ दिशा पीड़ित है, नॉर्थ दिशा में कोई दोष है, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। अगर आपकी नॉर्थ में स्टेयर्स हैं, वॉशरूम है, किचन बनी हुई है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अक्सर एक गहरा दोष जो है वो नॉर्थ दिशा में उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर वहाँ पे मूवेबल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपने वहाँ पे जूते चप्पल रख रखे हैं, शू रैक बना रखा है, स्टोर रूम बना रखा है, या वहाँ पे इन जनरल कोई ऐसा रूम बना रखा है जिसमें आप सिर्फ सामान डंप करते हैं, इस प्रकार की समस्या अगर आपने अपने नॉर्थ दिशा में कर रखी है, या फिर एलिमेंटल डिसबैलेंस आपने कर रखा है, या फिर गलत रंगों का इस्तेमाल आपने अपने नॉर्थ दिशा में कर रखा है, तो उसकी वजह से भी आपको इन सब समस्याओं का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। अगर वहाँ पे मूवेबल इश्यूज़ हैं, जैसे कि शू रैक है तो आप उसे हटा दीजिए। अगर वहाँ पे आपने ढेर सारा सामान इकट्ठा कर रखा है तो उसको वहाँ से हटा के डीक्लटरिंग कीजिए। जिस सामान की आपको ज़रूरत नहीं है उसे अपने घर से हटा दीजिए। इस दिशा को साफ रखिए। यहाँ पे हमेशा रोशनी का प्रबंध रखिए। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आए। नहीं आ सकती है अगर, तो आप एटलीस्ट ये ट्राई कीजिए कि ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे अंधेरा ना रहे। तो ऐसे में आपके जो नॉर्थ दिशा है उसके दोष खत्म होते हैं। नॉर्थ दिशा में अगर आपके वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, या फिर अगर आपने वहाँ किचन नहीं बना रखी है, तो ऐसे में अगर आप वहाँ पे कुबेर जी की एक तस्वीर लगाते हैं तो उससे भी नॉर्थ की जो एनर्जीज़ हैं वो अच्छी होती हैं। नॉर्थ की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको शुभता प्रदान करती हैं। साथ के साथ नॉर्थ की दिशा में अगर आप लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन कलर के जो शेड्स हैं उनका यूज़ बढ़ा देते हैं, तो उससे भी वहाँ का जो एलिमेंट है, वहाँ की जो एनर्जीज़ है, उसको एक एक्टिवेशन मिलती है। तो वहाँ पे जो मौजूद दोष है उसको काफ़ी हद तक कम करता है। इसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन में वहाँ पे दोष है तो फिर मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की सलाह से वहाँ के लिए कुछ रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी नॉर्थ दिशा का ये जो दोष है वो ख़त्म हो, ताकि ये सभी प्रॉब्लम्स जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध इन जनरल इन्हांस हो, तो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपका बुध ग्रह जो है वो मजबूत हो। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बुध ग्रह जो है उसे बच्चों का कारक भी माना जाता है, क्योंकि खुद ये एक युवराज है, खुद ये एक राजकुमार है। तो ऐसे में अगर आपका सहयोग हो सकता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की एजुकेशन में, चाहे वो फाइनेंशियली, मॉनिटरीली हो, या फिर आप किसी भी प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं उनकी पढ़ाई में, तो इससे भी आपके बुध ग्रह को एक अच्छा मजबूती मिलती है। इसके अलावा अगर आप बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान जी को दूर्वा का भोग लगाते हैं, दूर्वा अर्पित करते हैं, तो ये भी आपके बुध ग्रह को मजबूती देता है। और अगर आप श्री कृष्ण को तुलसी का भोग लगाते हैं, तुलसी और मिश्री का भोग लगाते हैं, और फिर इस तुलसी और मिश्री को खुद ग्रहण कर लेते हैं वेंसडे के ही दिन, बुधवार के ही दिन, तो इससे भी आपका जो बुध ग्रह है वो अच्छा होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर होती हैं, और इन जनरल आपके फ्रेंड्स के साथ और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आसपास, उसको भी मजबूती मिलती है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में प्लैनेट मर्क्यूरी यानी कि बुध के रोल को समझ सकें। ऐसा ही अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा, और साथ के साथ अच्छी वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। नमस्कार।